हेलो फ्रेंड, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे फ्रेंड बाजू काटने का सही तरीका क्या है। चाहे आप ब्लाउज में कटिंग करो, चाहे आप सूट में कटिंग करो, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी फ्रेंड, और जरा सा भी झोल नहीं आएगा। और दो तरह से हम बाजू काटने का तरीका बताएंगे फ्रेंड। तो हमने एक सूट की कटिंग किया फ्रेंड, ये 32 इंची चेस्ट पे कटिंग किया हुआ है। 32 इंची के अकॉर्डिंग हम बाजू को काटने का तरीका बताते हैं। फ्रेंड, हमने फैब्रिक लिया है बाजू कटिंग करने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें फ्रेंड कि आप जब भी बाजू कटिंग करेंगे तो डबल कटिंग करेंगे, क्योंकि बाजू दोनों बाजू एक साथ में कटिंग होता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए सिंगल बाजू की कटिंग कर रहे हैं। आप जब भी कटिंग करेंगे तो डबल बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को लेने के बाद इस तरह से फैब्रिक को आप बराबर कर लेंगे। कपड़े को बिछाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले इस तरह से आप स्केल को रखेंगे और यहाँ पे आप एक सीधे निशान लगाएंगे। सीधे निशान हम इसलिए लगाते हैं फ्रेंड, यदि हमारा टेढ़ा कपड़ा होगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ पे हम सीधे निशान लगा के पहले हम कटिंग कर लेंगे। इंच टेप को इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि बाजू की मुझे जितनी भी लंबाई है, हम सबसे पहले बाजू की लंबाई लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे बाजू का लंबाई है फ्रेंड, वो 11 इंची है। तो हम 11 इंची पे निशान नहीं लगाएंगे, हाफ इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे। क्योंकि जब हम बाजू को चढ़ाते हैं फ्रेंड, तो बाजू चढ़ाने के लिए हाफ इंची एक्स्ट्रा दबाव मुझे लेना पड़ता है। तो हमारा बाजू की लंबाई 11 इंची है, तो हम यहाँ पे 11.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो बाजू की जो मुझे डिप रखनी है, जो हर मोल के लिए हम गिराते हैं, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे गिराएंगे फ्रेंड। आप किसी भी साइज का बाजू की कटिंग करें, आप 3 इंच पे गिराएंगे, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी काफी अच्छे तरीके से। अब हम दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। निशान को सीधा करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यदि हम मुझे तुरपाई वाली बनानी है तो हम 1.5 इंची का यहाँ पे स्पेस देंगे, और मुझे सिलाई वाली बनानी है तो तकरीबन मुझे 1 इंची का स्पेस देंगे। तो 1 इंची का स्पेस देके इस तरह से हम एक और निशान को लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले बाजू की गुलाई हम देंगे। तो हमारा जो यहाँ पे बाजू की गुलाई है फ्रेंड, वो 9 इंची है। तो हम 4.5 इंची पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। बाजू की गुलाई के निशान लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हर मोल का मुझे निशान लगानी है। तो ये तरीका जो हम बताएंगे फ्रेंड, थोड़ा गणित का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आप समझने वाली बात यह है फ्रेंड, हम जो ये बाजू कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड, वो 32 इंची चेस्ट पे कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस 32 इंची चेस्ट का मुझे चौथाई निकालनी है। तो 32 का आधा 16 होता है, और 16 का आधा 8 इंची होता है। तो 8 इंच पे मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हाफ इंची मुझे कम कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा 7.5 इंची आ जाता है। तो 7.5 इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। जब हम 7.5 इंची पे निशान लगाएंगे फ्रेंड, तो हमारा हर मोल बिल्कुल फिक्स आएगा, जरा सा भी बड़ा और छोटा नहीं होगा फ्रेंड। ये बिल्कुल बहुत ही बेहतर फार्मूला है फ्रेंड। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि बाजू को मुझे सेफ देनी है। तो सेफ देने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस तरह से राउंड दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे 2.5 इंची पे इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। 2.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि यहाँ से अब यहाँ तक मुझे सेफ देनी है। तो इस तरह से आप सेफ दे देंगे। इस तरह से सेफ देने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस निशान से इस निशान को हम मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाहर में मुझे 1 या 1.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा मुझे लेनी है, जो कि बाद में ढीला और टाइट करने के लिए काम आएगा। तो हम तकरीबन इस तरह से 1.5 इंची ले लेते हैं और इस तरह से एक निशान आप लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल आप सीधा लाएंगे। इस तरह से आप सीधा लाएंगे। सीधा लाने के बाद इस निशान से फिर इस तरह से आप राउंड कर लेंगे। और हमारे चैनल पे नए हो फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे कट लगाने के बाद अब मुझे एक सेंटर कट लगानी है। सेंटर कट लगाने के बाद अब हम बाजू को इस तरह से ओपन करेंगे। और इस तरह से ओपन करने के बाद मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि यहाँ से मुझे हाफ इंची का शेप देना है। इस तरह से आप शेप दे देंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। फिर आप इस तरह से फोल्ड करके बराबर कर लेंगे। इस तरह से जब बाजू की आप कटिंग करेंगे फ्रेंड, तो आपका बाजू बिल्कुल फिक्स आएगा, ज़रा से भी आपका हर मोल बड़ा और छोटा नहीं होगा।
तो हम यहाँ पे अब बैठा कर दिखाते हैं फ्रेंड कि किस तरह से हमारा बाजू की फिटिंग बैठेगी। इस तरह से हम बाजू को रख देंगे और इस तरह से हमने कुर्ती का हर मोल ले लिया है। तो आप देख सकते हो कि इस खुटका पे इस तरह से हम रखेंगे और आप देख सकते हो कि हमारा बिल्कुल एकदम फिक्स आ रहा है। तो आपका बस यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है फ्रेंड, ताकि जब हम तीरे की सिलाई लगाएंगे तो इसमें वो चला जाएगा, तो बिल्कुल हमारा बराबर आएगा और ज़रा सा भी झोल नहीं आएगा। तो आप कभी भी बाजू की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करेंगे। एक तरीका तो ये हुआ फ्रेंड। अब जो हम तरीका बताएंगे फ्रेंड, उसमें आपको गणित का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीका हम बताएंगे। अब हम फिर से एक और फैब्रिक को बिछा रहे हैं, जो कि दूसरे तरीके से हम बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे। जब भी आप बाजू की कटिंग करेंगे फ्रेंड, तो वो डबल कपड़ा होगा, हम सिर्फ सिंगल यहाँ पे बता रहे हैं। आप जब भी कटिंग करेंगे तो डबल कपड़ा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से यहाँ पे हम सीधे निशान को लगा लेंगे, जो कि इसलिए हम निशान को लगाते हैं, जो कि हमारा टेढ़ा उड़ा कपड़ा होगा तो बिल्कुल हम सीधा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि उसी तरीके से हमने बाजू की जितनी भी लंबाई होता है, हम बाजू की लंबाई ले लेंगे। तो हमारा जो बाजू की लंबाई है यहाँ पे वो 10 इंच है, तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। 10.5 पे हमने निशान लगा लिया है, हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने निशान लगाया है, जो कि हम बाजू की चढ़ाएंगे फ्रेंड, तो उसके लिए दबाव होगा। और हम 3 इंच पे इस तरह से डाउन कर लेंगे और फिर हम निशान को सीधा कर लेंगे। के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि गुलाई का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो गुलाई है वो 9 इंच है, तो 4.5 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, गुलाई का निशान लगाने के बाद अब मुझे हर मोल का निशान लगाना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका हम बताएंगे फ्रेंड, और बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद मुझे क्या करनी है कि यहाँ पे इस तरह से हाफ इंच आप फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि जो कि तीरा जब हम सिलाई करेंगे तो उसके लिए दबाव होगा फ्रेंड। और इस तरह से करने के बाद सेंटर पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से आप सीधा करेंगे और हमारा चेस्ट का फुटका जहाँ पे भी आएगा फ्रेंड, वहाँ पे इस तरह से हम निशान को लगा लेंगे। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड बाजू कटिंग करने का। और फिर हम एक दूसरे निशान को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से निशान को मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, तो फिर हमारा वही फार्मूला आएगा। यहाँ पे 2.5 इंच पे हम निशान को लगाएंगे और फिर हम एक दूसरे निशान को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम कटिंग कर लेंगे। नीचे मोड़ने के लिए 1 इंची का हम दबाव ले लेंगे इस तरह से। यहाँ पे कट लगाएंगे और हम सेंटर कट लगाएंगे और फिर इस तरह से हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद फ्रंट में मुझे हाफ इंची का राउंड शेप देना है, तो इस तरह से हम हाफ इंची कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू को इस तरह से बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर करने के बाद तो ये हमारा दूसरा तरीका है फ्रेंड, जिसमें आपको गणित का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से बाजू की कटिंग होगी। ये तो हमने 3/4 के बाजू की कटिंग कर लिया है। यदि हाफ बाजू की कटिंग करना है फ्रेंड, तो इसमें बिल्कुल भी फार्मूला कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरीके से होगा कि जितना भी मुझे लंबाई लेनी है बाजू की। अगर मान लिया जाए कि हमारा 5 इंच बाजू की लंबाई है, तो हम 5.5 इंच पे इस तरह से निशान को लगा लेंगे और फिर हम यहाँ पे सीधे निशान को इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से निशान को लगाने के बाद फिर मुझे 1 इंची का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा हाफ बाजू की कटिंग हो गया फ्रेंड। फार्मूला बिल्कुल वही रहेगा, ज़रा सा भी चेंज नहीं होगा। कभी भी बाजू की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल इसी फार्मूले से कटिंग करेंगे फ्रेंड। इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है फ्रेंड, ज़रा सा भी झोल नहीं आएगा और काफ़ी अच्छा परफेक्ट फिटिंग भी आती है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोज़ को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड।